हेलो एवरीवन, आज है 27 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, सुबेक्स का जो शेयर है ना, ये अभी ट्रेड कर रहा है 25 रुपये पर और लगातार ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसी साल की बात करें तो जनवरी से लेकर अब तक अगर आप देखो तो पहले 33 रुपये से तेजी बन के 37 पर गया, लेकिन उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है 24 जनवरी से, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, बाजार में करेक्शन हुआ, उन सारी कंपनियों में अभी अगर आप देखो तो गिरावट है, जहां थोड़ी सी भी दिक्कत देखने को मिल रही थी। तो यहां पर 37 से लगातार गिर रहा है ये शेयर और वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे कि चल क्या रहा है, मौके बन रहे हैं कि नहीं, कंपनी क्या कर रही है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 25 रुपए का शेयर है सुबेक्स लिमिटेड का। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में देखो, हमेशा ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं इस कंपनी में। जब भी शेयर सस्ता होता है ऑपरेटर घुसते हैं यहाँ पर, बड़ी तेजी लेकर आते हैं यहाँ पर, फिर वापस गिरावट आती है, फिर वापस तेजी आती है, लेकिन जब भी तेजी आई है टेम्पररी तेजी है, हर बार वो गिरा है यहाँ से। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देख लो तो भैया सिचुएशन, अगर आप 2020 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक 19 रुपए का शेयर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, 70 रुपए तक चला गया था, 70 पर। बाद में गिरावट आई, दोबारा 20 के करीब पहुंचने वाला था ये, वापस तेजी बनी और जब ये दूसरी बार तेजी बनी थी, सिंपल रीजन था, रिलायंस जियो से इनको बड़ा ऑर्डर मिल रहा था जिसकी 5G को लेकर, जिसकी वजह से तेजी आई थी। और मैंने कहा था तब भी कि ये मौका है उन लोगों के लिए जिन्होंने खरीदारी करी है, तो भैया एग्जिट कर लेना यहाँ पर, खरीदना मत, क्योंकि ये वापस गिरेगा। और अगर आप देखो तो तब से लेकर अब तक आधा हो चुका है, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, ये इतनी बड़ी गिरावट तो है यहाँ पर। देखो, सुबेक्स की वेबसाइट पर अगर हम चले तो कंपनी एक्चुअली में देखा जाए तो कई सारे काम करती है। मेनली आप इसको एक छोटी सी आईटी कंपनी मान सकते हो। और यहाँ पर इनका जो काम है, नेटवर्क एनालिटिक्स का भी काम है कंपनी का, आईओटी सिक्योरिटीज़ का भी है, बिजनेस अश्योरेंस की बात करें, एनालिटिक्स वगैरह की बात करें, 5G में भी भैया डेटा वगैरह का काम इनका है यहाँ पर। तो कंपनी का बिजनेस तो है छोटा मोटा सही, लेकिन बिजनेस है इनका। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिजनेस है लेकिन बिजनेस लॉस मेकिंग है। सुबेक्स पे अगर हम नज़र करेंगे तो सुबेक्स में अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार कम हो रहा है। 87 करोड़ से 78 पे आया, फिर थोड़ा सा तेजी आई, 83 पर आया, बाद में 74, फिर 73। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई? प्रॉब्लम आई प्रॉफिट्स में। जो कंपनी अब तक थोड़ा ही सही, छोटा ही सही प्रॉफिट कर रहा था, 2 करोड़ का, 60 लाख का, 5.5 करोड़ का, उसने पिछले 2 क्वार्टर में लॉस दिखाया है। क्वार्टरली 4.5 से 5 करोड़ का लॉस इस कंपनी ने रिपोर्ट किया हुआ है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है पिछले 2 क्वार्टर्स में। अभी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे कि कैसे नतीजे आते हैं। नतीजे अच्छे आएंगे तो सही बात है, नहीं अगर अच्छे आते हैं तो भैया वापस और बड़े करेक्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर अगेन कह दूँ कि फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है इस कंपनी के। इस कंपनी में जब तेज़ी आती है मतलब समझ लो कि ऑपरेटर यहाँ पर घुसे हुए हैं, ऑपरेटर इसको ऊपर लेकर जाएंगे, वापस नीचे भी गिराएंगे। सुबेक्स को लेकर अगर हम बात करें तो 25 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। कंपनी में अगर हम देखेंगे तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज है कह रहे खरीदारी करो। देखो, मैं इन 100% लोगों के साथ नहीं हूँ, ठीक है। पहली चीज़, कंपनी में अगर आप देखो तो डिविडेंड सबसे पहले तो 2021 में आखिरी बार पे किया था, लेकिन 2 बार पे किया था, तब शेयर भाग रहा था। अब देखिए 2007 में पे किया था, बाद में 2007 से लेकर 2020 तक कोई डिविडेंड पे नहीं किया। 2021 में इसने डिविडेंड पे करना शुरू किया और जब पे करना शुरू किया तब शेयर भी भागना शुरू कर गया, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। लेकिन बाद में क्या किया? बंद, डिविडेंड बंद कर दिया इन्होंने। और एक्चुअली में डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए इस कंपनी को, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी, अब लॉस करने वाली कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो कैसे चलेगा। कंपनी की अगर आप बात करोगे रेवेन्यू को, तो 5 सालों में कोई रेवेन्यू में जंप नहीं आया है, कोई बड़ा जंप नहीं आया है, उतना का उतना ही है। प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे तो हालांकि प्रॉफिट था पिछले 2 सालों में, अब वो जा चुका है। अब यहाँ से मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 2023 में कंपनी लॉस रिपोर्ट करे, लेकिन लास्ट क्वार्टर है, देखना बनता भी है कि क्या करेंगे लास्ट क्वार्टर में। लेकिन अभी 3 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें कंपनी अभी भी अगर आप देखो तो तकरीबन 5 करोड़ का लॉस कर रही है, 4.5 से 5, मतलब 4-4.5 करोड़ का लॉस हो चुका है 3 क्वार्टर में कुल मिलाकर। एक क्वार्टर में प्रॉफिट रहा था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो
कि पहले क्वार्टर में यहाँ प्रॉफिट रहा 5.5 करोड़ का, फिर बाद के 2 क्वार्टर में लॉस हुआ। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 4.5 करोड़ के आसपास का ये लॉस बन रहा है, 4-4.5 करोड़ के आसपास का लॉस यहाँ पर बन रहा है। तो साइन सही नहीं है। अभी लास्ट क्वार्टर देखना होगा कि कंपनी का कैसा रहता है। सुबेक्स को लेकर देखा जाए तो भैया 69 का पी रेशियो है। इतनी गिरावट के बावजूद भी आप इसको सस्ता तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सेक्टर पी 25 का है। और देखो हर उस कंपनी में प्रेशर बन रहा है जो हाई पी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जिसके फंडामेंटल्स वीक हैं और हाई पी पर ट्रेड कर रहे हैं। हर उस कंपनी में अभी प्रेशर बन रहा है और आगे भी बनेगा। आज की इस गिरावट को अगर हम देखेंगे तो शायद थोड़ा सा और यहाँ पर पी रेशियो एडजस्ट होता नजर आए हमें, लेकिन हाँ महंगा तो है थोड़ा बहुत यहाँ पर। होल्डिंग की बात करें शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक के पास 0.02% की छोटी सी होल्डिंग है और एफआई के पास 0.81% की छोटी सी होल्डिंग है। जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स लेकर बैठे हैं यहाँ पर। 99.17% की होल्डिंग है कुल मिलाकर, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 53.33% की होल्डिंग है लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज 45.84% की होल्डिंग है। अगर मैं इसको मार्च से कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर रिटेल वालों ने ही खरीदारी करी है। 50% की होल्डिंग रिटेल की थी, अदर पार्टीज की 49% की होल्डिंग थी। तो अदर पार्टीज ने बेचा, रिटेल ने खरीदा। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी कह सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से ही यहाँ पर ज़्यादातर खरीदी गई है। देखो ओवरऑल मैं सुबेक्स को लेकर उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं कहूँगा कि ऑपरेटर यहाँ पर बीच बीच में एक्टिव होते हैं, लेकिन अभी का जो माहौल है वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। देखो जब मार्केट बुल रन में होता है ना, तब ऑपरेटर ज़्यादा गेम खेलते हैं ऐसी कंपनियों में। जब भी बुल रन आता है ऐसी कंपनियों में गेम ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हर कोई भागता है। इसमें भी न्यूज़ इम्प्लांट करी जाती है, भागना शुरू कर देता है ये। जब सुबेक्स का शेयर भाग रहा था, कई सारी न्यूज़ इम्प्लांट करी गई थी कि भैया डेट फ्री हो जाएगी कंपनी, ऑलरेडी इतना चुका दिया है, आगे और चुका देंगे। तो कई सारी न्यूज़ थी उस वक्त कि जिसने यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट को क्रिएट किया, लेकिन बाद में जब एक हाई बन गया तब वहाँ से धीरे धीरे गिरावट की शुरुआत हुई और अब गिरावट और ज़्यादा नीचे की तरफ जा रही है। मुझे लगता है कि शायद ये 20 रुपये तक जाने की कोशिश करेगा आने वाले दौर में, और मैं तब तक यहाँ पर बाय करने के बारे में नहीं सोचूंगा जब तक इनके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आ जाते। क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स जब तक नहीं आते तब तक यहाँ पर अगर आप निवेश करते हो तो समझ लो कि आप बिल्कुल जुआ खेल रहे हो। और दूसरी बात है कि अगर यहाँ से मान लीजिए कि ऑपरेटर कभी घुसते भी हैं और शेयर जब भागना शुरू करेगा तो वो मौका होगा आपके लिए, अगर आप यहाँ पर फंसे हो तो एग्जिट करने का। लोग खरीदारी करने लग जाते हैं कि ऑपरेटर घुसे और ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं, हमें भी पता नहीं कि कब ऑपरेटर एग्जिट के बारे में भी सोच लेंगे यहाँ पर। तो अवॉइड करिए ऐसी कंपनियों को, और डेफिनेटली मार्केट में और अच्छी कंपनियां हैं, बेहतर कंपनियां जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, बेहतर है, वहां पर अपने पोर्टफोलियो को स्विच करने की कोशिश करिए। तो सुबेक्स के अलावा एक और कंपनी है, टाटा टेली सर्विस है ये, और इस साल अगर आप देखोगे 3 महीने में 42-43% तक गिर चुका है ये शेयर और काफ़ी नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टाटा टेली सर्विस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में टाटा टेली सर्विस ज़रूर लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सुबेक्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।